प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस है। बरमदेव महाराज की असीम कृपा है। रात में बारिश हुई और प्रभु ने दिन ठीक कर दिया। भाइयों, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें विद्या नहीं है, दान करने की श्रद्धा नहीं है, भजन करने का वक्त नहीं है, आंखों में शील नहीं है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। ज्ञान भी नहीं है, धर्म के अनुकूल आचरण नहीं है, मनुष्य होने पर वो पशु के समान है। भाइयों, ये मानव का शरीर जो हम और आपको मिला है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है। 184 भोग के पौ पे अटकी आए, अब की बाजी हार गए, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा है जो तुम मोक्ष मुक्ति पाने के अधिकारी हो। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे आपके बहुत जन्म हो चुके हैं। 84 लाख योनियां विद्वान बताते हैं, इसमें भटक भटक के कठिन भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में भटक करके तब ये मनुष्य का शरीर मिला है। लिखा है, कठिन भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं मुझे एक बार मनुष्य बना दो, मैं जी भर के तुम्हारी तपस्या करूं। तो मेरे प्यारे भक्तों, जब मनुष्य शरीर को धन्य तुम तब समझो जब परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। क्योंकि बड़ी कष्टदायक योनियां हैं जिनमें हम और आपने रंग बदले, बड़े कष्टदायक। गधा बने, कुत्ता बने, श्यार बने, भूत बने। इसलिए परम पिता परमात्मा की तरफ आकर्षित होकर भजन करने का भी समय निकालो। भाइयों, एक बात और बता दूं, जब तुम परमात्मा की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने बड़ी चट्टानें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी। जो तूफानों से टकराता है टूटता नहीं है, वो मंजिल पा लेता है। भाइयों, अभी तुम सुन रहे थे, भक्त प्रहलाद जब परमात्मा के चरणों में समर्पित हुआ, कोई नहीं उसका बाप ही दुश्मन बन गया। बाप ही दुश्मन बन गया और उसने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए बड़े प्रयत्न किए। लेकिन परमपिता परमात्मा जिनको अपनी गोद में ले ले, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मंत्री से कहने लगा, मंत्री
ये हमारा बेटा हमारे बैरी विष्णु का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है, ये मर नहीं रहा। मंत्री कहने लगा तुम्हारा दुश्मन विष्णु तुम्हारे पुत्र का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तुम्हारा शत्रु ही तुम्हारे बेटे की मदद कर रहा छुप छुप के। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज मंत्रवर ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बेटा मर जाए। मंत्री कहने लगा एक लोहे का खम्भ लाओ और वो इतना गर्म करो, इतना गर्म करो जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और जब प्रहलाद को बाई से चिपटा दो धुआं उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, खम्भ लगाया गया और इतना गर्म किया गया कि बिल्कुल अग्नि के समान लाल हो गया। बुलाओ प्रहलाद को। प्रहलाद के हाथ पीछे बंधे थे भक्तों, 5 वर्ष का बच्चा मासूम। कहा इसके हाथ खोल दो। जल्लादों ने हाथ खोल दिए। हाथ में तलवार लेकर के बोला बोल अब तेरा राम कहाँ है। वो मासूमियत में प्रहलाद बोला हे पिताजी मेरे राम हर जगह मौजूद हैं, हम में हैं, तुम में हैं, खम्भ में हैं, तलवार में हैं, कण कण में हैं। 5 वर्ष का बच्चा क्या कह रहा है, कण कण में है। तुम सब इतने बैठे हो, मैं सबको ये पूछ रहा हूं क्या भगवान वास्तव में कण कण में है। आप लोग सब भागवत सुनने आए हो, मैं पूछ रहा हूं भगवान कण कण में है। अगर है तो हाथ उठाओ। हाथ नीचे डाल लो। तुमने गलत हाथ उठा दिए। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरी बात को समझो, थोड़ा दिमाग लगा। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। अगर मछली ये कहने लगे कि समुद्र मेरे में है, मछली जब कहे कि समुद्र मेरे में है तो कितनी पागल है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। इसी तरह कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। ध्यान रखिए, हम और आप सब उसी प्रभु में हैं। मेरे भाइयों, जब ये कहा कि खम्भ में है, धर के हिरण्यकश्यप ने खड़ग खम्भ में मारा, अजवेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जय बोलो नरसिंह भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसे दबोचा जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबाता है। उसने वरदान मांगा था, न नीचे मरे, न ऊपर मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, कऊ हथियार से न मरे, और 12 महीना में 1 महीना में न मरे। भगवान ने भीतर मरे न बाहर मरे तो देहरी पे धर लो, और कहने लगे बोल भीतर है के बाहर। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज न भीतर है न बाहर है, देहरी पर है। घुटनों पर धर लिया।
बोर ऊपर है कि नीचे? कहने लगा महाराज न तो ऊपर है न नीचे, घुटनों पर है। तूने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में, बोल दिन है कि रात? हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज शाम का वक्त है। तूने वरदान मांगा था न नर से मरे न पशु से, बोल हम नरे हैं कि पशु? कहने लगा महाराज ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, ये सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, न नर हो न मनुष्य हो, तुम तो नरसिंह हो। तूने कहा था हथियार से न मरूं, देख मेरे हाथ में कोई हथियार। कहने लगे महाराज नहीं, लंबे लंबे नाखून हैं। तूने कहा था 12 महीना में 1 महीना में न मरूं, तो मैंने 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके तेरे लिए 13वां लोंद को महीना बनाओ। और भगवान ने बगी छाती में नाखून घुसेड़ दिए, चर्र की आवाज हुई तरबूज की तरह। 2 फांकें हो गईं, 3 हिचकी आई और गोद में ही मर गया। भगवान ने उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश फेंक दी। प्रहलाद खड़े खड़े हाथ जोड़े प्रभु का जाप कर रहे थे, गोद में उठा लिया और भगवान अपने भक्त प्रहलाद को जीभ से चाटन लगी। बहनाओ तुमने अपन लला कबू जीभ से चाटो, तुमने अपनो लला कबू जीभ से ना चाटो। माथो चूम लो, गाल चूम ले, नाक चूम ले, होठ चूम ले, चाटो ना। भगवान भक्त को चाट रहे और रो रहे, कह रहे अग्नि में जलायो तोए, गिर से गिरायो लाल, कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। सांपन सू डसायो तोय, जहर भी खबायो तोय, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। हाथन सो कुचलायो, जहर भी पिलायो, कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। माँ मोह को चूम चूम रोए रोए बोले प्रभु, क्षमा करिए लाल मुँह को देर हो गई आने में। हमें आने में देर हो गई मेरे लाल। चूमने लगे। प्रहलाद को खड़ो करके पापी हिरण्यकश्यप की लाश घुटनों पर धर के और आंतें और कलेजे नोच नोच के फेंकने लगी। इतना भयंकर क्रोध है, भगवान की आंखों से ज्वालामुखी फट रही है। जिधर देखते हैं देवता उधर भयभीत हो जाते हैं। प्रहलाद से कहा बेटा प्रहलाद, प्रभु का गुस्सा तुम शांत करो न प्रलय हो जाएगी। प्रहलाद आगे बड़े हाथ जोड़ के बोले निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम परम ब्रह्म परमा परम शिवोहम शिवोहम। भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं। देवता बोली अब क्या होगा। एक देवता पे कहने लगा इनकी गुस्सा ठंडी करने के लिए मैया लक्ष्मी आ जाए। और ये बात बिल्कुल सही है भक्तों। पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, पत्नी नेक मुस्करा के 2 बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जाता है। पत्नी मुस्करा के 2 बातें कर दे। देवताओं ने जाकर के मैया लक्ष्मी से कहा हे मातेश्वरी, भगवान बड़े क्रोध में हैं, ज्वालामुखी फट रही आंखों से रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। सोई मैया लक्ष्मी चली भगवान को मनाए भी बड़ी घमंड में, लचक लचक के मचक मचक के
और जो भगवान के सामने आई, हाथ जोड़ के कहा, स्वामी, शेर की तरह दहाड़े। और मैया लक्ष्मी लौट के भाजी, पीछे देखती जाएं, भाजती जाएं, देखती जाएं, भाजती जाएं। 3 पटके लगी, तब क्षीर सागर में आ पाई। भाइयों, अब क्या होगा? अब क्रोध कैसे ठंडा हो? उसी समय कैलाश पर्वत पर भवनाथ भूतनाथ भोले बाबा ने अपने गढ़ वीरभद्र को बुलाया और कहने लगे, हे वीरभद्र, विष्णु से कह दो कि जब हिरण्याकश्यप मर गए तब दुनिया को भयभीत क्यों कर रहे, अपने घर जाएं। मेरे भाइयों, वीरभद्र चला। हे वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी। कैलाश सब बैठे हैं वो प्रभु तो त्रिपुरारी। विष्णु अरे काय को रह डर पाई, क्षीर में जाय के करो निवासी। मोय भेजो तुम्हारे नाती ने के है जो कैलाशी। हमें तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है। जो हिरण्याकश्यप मर गया, क्यों ये नाटक हो रहा है? नरसिंह भगवान बोले, वीरभद्र हट जा मेरे सामने से, मैं कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगा, जब तुम 12 बने थे, सुअर बने थे, हिरण्याक्ष मारा था, तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर रही थी और वैसी फिर कर दूंगा। अरे तुमसे हम नाथ डरे ना, अरे तुमसे हम नाथ डरे ना। अरे लाए हैं भूतन की सेना, तुम नहीं मानोगे। कैलाश पर्वत पर थे भूतों की सेना लाकर और तुम्हें ऐसे भून दूंगा जैसे चबेना भाड़ में भूजा जाता है। एकदम से नरसिंह भगवान ने छलांग लगाई, वीरभद्र पर टूट पड़े, लेकिन वीरभद्र ने पूंछ बढ़ाकर लपेट लिया नरसिंह भगवान को। आकाश लेके उड़िया रे के वीरता पे थाली, आकाश लेके उड़िया रे के वीर बलधारी। धरती पे आए के ये करे पटक बने हर में मारी।
में लपेट करके वीरभद्र नरसिंह को आकाश में ले गया। महाराज ने पटके मारी कस के चार और प्राण गए हैं निकल के, अब घबराए गए आधारे। मेरे भैया रे, मेरे भैया रे, नरसिंह भगवान मरिया है वीर भक्त की चाल। मेरे भैया रे, नरसिंह बासे आछे। आसमान में उड़ा ले गया, जमीन पे पटका, फिर ऊपर ले गया, फिर पटका, 4 पटका मारे, नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गए। क्या किया वीरभद्र ने जब मर गए? नरसिंह जी के तन की खाल उतारी, नरसिंह जी के तन की खाल उतारी, लेके अब चल दिए जहां त्रिपुरारी। अरे लेके अब चल दिए महाराज खाल शिव को गहाते हैं, कोई बागंबर बनो के भोला तान उड़ाते हैं, कोई बागंबर बनो। आज वीरभद्र ने नरसिंह की खाल उतार ली। वही खाल भवनाथ भूतनाथ भोले बाबा को दे दी। जो बागंबर है, जहाँ पे भोला बैठ के सून में समाधि लगाते हैं, ये भक्तों नरसिंह भगवान की खाल है। प्रहलाद को हिरण्यपुर का राजा बना दिया, हिरण्यपुर का। इस तरह से नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा और खुद वीरभद्र के हाथों से मरे।